तो कैसे हैं आप लोग? मुझे पता है कि मैं बहुत गंदी एक्टिंग कर रहा हूँ कैरी भाई की, लेकिन क्या करें यार, करना पड़ता है वॉच टाइम बढ़ाने के लिए। और जैसा कि आप लॉन्डो को पता है कि आजकल बहुत मारामारी चल रही है यूट्यूब पर कंटेंट की, लेकिन इतने में मुझे एक चैनल मिलता है जिसका नाम है पढ़ लिया। मुझे पता है पढ़ लिया होगा यार, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बोलकर बताऊंगा कि इस चैनल का नाम है क्या, ईशान अली 11। अगर मैं इस इंसान को एक गाना लिखने को दूं तो इसके बोल कुछ इस तरह होंगे। मैं जिस दिन जमानत पे बाहर आऊंगा 2 मोटिवेशन की वीडियो और बनाऊंगा। तो आज हम कुछ ऐसे ही मोटिवेशन की दुनिया के पता नहीं किसके बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन कुछ तो है वो उस दुनिया के। अरे नहीं टेंशन मत लो, ईशान भाई के बारे में बात करेंगे यार। नवाब साहब, मैं किंग से ज्यादा ताकतवर हूँ, जैसे चाहो वैसे आजमा लो। हवेली के पीछे से रात भर बिल्ली की आवाज आती रही, जाकर देखो आखिर बात क्या है। नवाब साहब, अरे रुको, नवाब साहब ने तो हवेली के पीछे से देखने आने को बोला था। मैं लेकिन ये कौन सी सरकारी टॉयलेट के पीछे देखा है भैया? और बिल्लियाँ तो देखो कितनी रियल है भाई, कितनी रियल दिख रही हैं। अरे इतना तगड़ा वीएफएक्स लाते कहाँ से हैं ये लोग? लाल आगे देखते हैं। नवाब साहब, एक बिल्ली कुछ बच्चों से ब्याई है। कितने बच्चों से ब्याई है? अरे हाँ, ये तो देखना भूल ही गया। नवाब साहब, 4 बच्चों से ब्याई है। किसकी बिल्ली है? पूछ के आता हूँ। पड़ोस में जो मुन्ना किसान रहता है उसकी है। बच्चे किस रंग के हैं? मैं बहुत थक गया हूँ, अब नहीं चला जा रहा है। किंग, रात भर हवेली के पीछे से बिल्ली की आवाज आती रही, जाकर देखो आखिर बात क्या है। नवाब साहब, हवेली के पीछे एक बिल्ली भी आई है, 4 बच्चों से। 2 बच्चों का रंग सफेद है, 2 का काला। वो बिल्ली पड़ोस के मुन्ना किसान की है, लेकिन वो किसान बिल्ली को पालने से मना कर रहा है। इसलिए मैं बिल्ली को अपने साथ ले आया और मैंने बिल्ली और बिल्ली के बच्चों को हमारे जानवर पालने वाले नौकर के हाथों सौंप दिया है। वह किंग, देखा, जिसका काम उसी को साजे, कोई दूसरा करे तो अनाड़ी बाजे। इस कबूतरिया को किंग ने जरूर एक पान मसाले की पुड़िया खिलाई होगी, जिसके हमारे किंग भाई ने यानी कि ईशान अली भाई ने पैसे नहीं लिए होंगे। अभी आज किंग को बचा रहा ही है। और इस बंदे के साथ तो बहुत ज्यादा नाइंसाफी हुई है। अगले ने एक एक करके बिल्ली का पूरा बायोडेटा बता दिया और इस भेड़िए ने बिल्ली का बायोडेटा इकट्ठा बता दिया। तो इतने में इसकी इज्जत डाउन और इसकी इज्जत अप। अरे हाँ, चढ़ जा पंखे पे और चढ़ जा, एक काम कर। नहीं चलो कोई बात नहीं, एक छोटा बेटा अपने बाप के साथ खेलना चाह रहा है, उसके कंधों पर चढ़कर बैठना चाह रहा है, तो उसमें भी मोटिवेशन। मेरे बेटे, मेरे कांधे पे चढ़ के तू मुझसे बड़ा हो गया। इस खूबसूरत गलत फहमी में भले ही जकड़े रहना, लेकिन मेरे बच्चे मेरा हाथ पकड़े रहना। जिस दिन तेरे बाप के हाथों से तेरा ये हाथ छूट जाएगा, उस दिन तेरा हर एक रंगीन सपना टूट जाएगा। बेटा, दुनिया जैसी दिखती है उतनी हसीन नहीं है, जरा गौर से देख, अभी तेरे पैरों के नीचे जमीन नहीं है। मैं तो बाप हूँ बेटा, बहुत खुश हो जाऊंगा जिस दिन तू मुझसे बड़ा हो जाएगा। लो, पूरा प्लान तो इन्होंने ही बता दिया इसे। इस कंधे पर चढ़े नादान बच्चे को इतना तो मालूम भी नहीं होगा कि कोई बेटा अपने माँ बाप को बड़े होकर घर से बाहर निकाल देता है। लेकिन नहीं, मोटिवेशन का कोटा पूरा कैसे होगा फिर यार? किंग, बहुत ठंडा पानी है। जो तोता देख रहे हो हमारे लिए बहुत अजीज है। ये कौवा इतना काऊ क्यों कर रहा है? हवेली के पीछे से रात भर बिल्ली की आवाज आती रही। अरे भैया, कुछ छोड़ दे, दुनिया में सबका परिचय कराएगा। एक तो इस नवाब को कोई काम पे लगाओ यार, सारा दिन एक ही कुर्सी पर चढ़ा रहता है। दुनिया में कुछ भी होता हो, इसे उसमें उंगली जरूर करना है। ये कौवा इतना काऊ क्यों कर रहा है? नवाब साहब, ये कौवा कह रहा है आपके पूर्वज ऊपर बहुत परेशान है, क्योंकि आपने उनका हालचाल लेने के लिए कभी किसी को ऊपर नहीं भेजा है। इस कीड़े ने जो अभी इस मकौड़े के सामने उगला है, वाह, बहुत बढ़िया तरीका है अपने आप को चूतिया साबित करने का। हम अपने पूर्वजों का हालचाल लेने के लिए तुम में से किसी एक को ऊपर भेजेंगे। ऊपर तो मरने के बाद ही जाते हैं। नहीं, एरोप्लेन से भी चले जाते हैं, सीढ़ियों से भी ऊपर चले जाते हैं और लौंडिया छेड़ने से भी ऊपर चले जाते हैं। तू किस तरीके से ऊपर जाना चाहता भैया, ये बता तू। मेरे हिसाब से तो ये काम किंग ही कर सकता है। किंग, आप मुझे सिर्फ 7 दिन का वक्त दें। अभी क्या भरा रहता है इसके मुंह में यार, जो ऐसी अजीब सी भाषा में बोलता है ये नवाब साहब। 7 दिन बाद क्या हुआ? 60 दिन हो गए हैं, किंग अभी तक लौटकर क्यों नहीं आया? अबे 60 दिन तक ये नवाबी रसगुल्ला इसी कुर्सी पर बैठा रहा था क्या, जो डायरेक्ट 60 दिन के बाद दिखा दिया? किंग हाजिर है। हमारे पूर्वज ठीक तो है ना? आपके पूर्वज बहुत मजे में हैं, बस उन्हें एक परेशानी है, उनके बाल बहुत बहुत बड़े हो गए हैं, क्योंकि ऊपर कोई हज्जाम नहीं है।
इसलिए उन्होंने कहा है कि हमारे लिए एक शाही हज्जाम भेज दिया जाए। आग का इंतजाम किया जाए। नवाब साहब नहीं, ये इसकी और मेरी चाल थी। अबे इतनी जल्दी सरेंडर कर दिया तूने, और 60 दिन बाद भी ये नाई यहाँ कर क्या रहा है? नवाब साहब, मैंने अपनी जलने की जगह पर एक सुरंग बना ली और मैं उसी से बच गया और इन दोनों का पर्दाफाश कर दिया। इन दोनों को हमारे कैदखाने में डाल दो। वहाँ किंग। लो, जब तक आग जलकर राख हुई, इसने वहां सुरंग खोद डाली और बचकर भाग भी गया। अरे भैया गरीब हैं, चूतिया नहीं। अबे इतनी देर में एक हाथ बराबर गड्ढा ना खुद पाए। तो फिर गाइस बंद करते हैं आज की मोटिवेशन प्लस क्रिंज की क्लासेस। वीडियो पसंद नहीं आई हो तो कमेंट्स में 2 गाली लिख देना, लेकिन कुछ ना कुछ लिख देना यार। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर आर कंपलसरी आल्सो। और हाँ, वीडियो को मजाक में लेना, पता है कि हम मजाकिया हैं। तो गुड बाय।